मैं सवाल इसलिए करती हूं क्योंकि जिन्हें सवाल करना चाहिए वो लोग सरकार की चापलूसी और दलाली कर रहे हैं। मीडिया तो सरकारों की चापलूसी और कराची पर मिसाइल दागने में व्यस्त है और आम जनता मोदी जी की चुनावी रैलियों में जाकर दिहाड़ी कमा रही है। बिहार में एक बच्ची के साथ रेप हुआ, उसके बाद उसको अस्पताल ले जाया गया जहां उस बच्ची को बेड तक नसीब नहीं हुआ नीतीश कुमार सरकार में, जिसकी वजह से उस बच्ची ने दम तोड़ दिया। जिसके बाद बिहार की सियासत गरमाई हुई है। विपक्ष लगातार डबल इंजन सरकार पर हमलावर है। वही लोक गायिका नेहा सिंह राठौर ने इस पूरी घटना को लेकर किस तरह से बिहार की डबल इंजन सरकार पर हमला बोला है, इस वीडियो में हम आपको वो बताएंगे। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। बिहार में एक बार फिर इंसानियत शर्मसार हुई है। एक दलित बच्ची के साथ रेप की विभत्स घटना और उसके बाद इलाज के अभाव में हुई मौत ने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। डबल इंजन की सरकार की व्यवस्था मासूम की जान तक नहीं बचा सकी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक प्रमुख दावा करते हैं कि उनके राज्य में बेहतर कानून व्यवस्था है, लेकिन दलित बच्ची के साथ हुई हालिया रेप की घटना और इलाज के अभाव में उसकी मौत ने इस दावे की सच्चाई पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्वास्थ्य मंत्री से लेकर पूरी सरकार इस वक्त घिरी हुई है। बेड न मिलने की वजह से रेप पीड़िता की मौत हो जाना, शर्म से डूब मरना चाहिए हुक्मरानों को जो एक मासूम को बेड तक नहीं दिला सके। वो इतना बड़ा राज्य क्या खाक चलाएंगे? आपको बता दें कि यह दर्दनाक घटना बिहार के मुजफ्फरपुर जिले की है। वहां के कुड़नी थाना क्षेत्र में 11 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया। इसके बाद बड़ी बेरहमी के साथ उसका गला काट दिया और चाकू से गोद दिया गया। मासूम बच्ची को पटना के PMCH में भर्ती कराया गया था, जहां उसने दम तोड़ दिया क्योंकि उसको बेड नहीं मिला, उसको सही से इलाज नहीं मिला, जिससे उसकी मौत हो गई। इस सनसनीखेज मामले ने प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। बच्ची को गंभीर हालत में अस्पताल लाया गया था, लेकिन घंटों तक उसे इलाज नहीं मिल सका। परिवार वालों का आरोप है कि डॉक्टरों और प्रशासनिक अमले की लापरवाही के चलते उनकी बेटी को समय पर इलाज नहीं मिला, जिससे उसकी जान चली गई। विपक्षी दल इस मामले को लेकर सरकार को घेर रहा है। वही लोक गायिका नेहा सिंह राठौर ने भी इस घटना को लेकर नीतीश कुमार सरकार पर बड़ा हमला बोला है। नेहा सिंह राठौर ने एक पोस्ट कर लिखा है कि कल पटना में एक बलात्कार पीड़ित लड़की की मौत हॉस्पिटल में बेड न मिलने की वजह से हो गई और आज घूंघट और सिंदूर राष्ट्रीय चर्चा का विषय बना हुआ है। देश के असली मुद्दे अपराध, बेरोजगार, महंगाई और भ्रष्टाचार है, लेकिन उन पर किसी को बात नहीं करनी। सभी को बस मनोरंजन चाहिए। वहीं इससे पहले नेहा सिंह राठौर ने एक वीडियो जारी कर कहा था कि बिहार के मुजफ्फरपुर में 11 साल की लड़की का बलात्कार करके चाकुओं से गोद दिया गया। पटना अस्पताल के बाहर घंटों तड़पने के बाद लड़की ने दम तोड़ दिया। मोदी जी की नसों में बहता सिंदूर बिहार के किस काम आया? जरा सुनिए नेहा सिंह राठौर। बिहार के मुजफ्फरपुर में 11 साल की लड़की का क्रूरता से बलात्कार किया गया और चाकुओं से गोद दिया गया। अंतिम सांसें ले रही लड़की की एम्बुलेंस पटना के सबसे बड़े सरकारी हॉस्पिटल PMCH के बाहर करीब 4 घंटों तक इसलिए खड़ी रही क्योंकि हॉस्पिटल में बेड नहीं था और कल वो लड़की मर गई। ये है बिहार की हकीकत। और आप लोग मुझसे सवाल पूछते हैं कि सरकार से सवाल मैं क्यों करती हूं? मैं सवाल इसलिए करती हूं क्योंकि जिन्हें सवाल करना चाहिए वो लोग सरकार की चापलूसी और दलाली कर रहे हैं। मैं सवाल इसलिए करती हूं क्योंकि मैं बिहार की इस दशा को नहीं देख सकती और मुझे इसमें सुधार चाहिए। मैं सवाल इसलिए करती हूं क्योंकि मुझे प्रेम है अपने बिहार से, लेकिन मैं मूर्ख नहीं हूं। मैं जानती हूं कि बिहार के लोगों के साथ बहुत बड़ी ठगी हुई है और उन्हें अभी भी ठगा जा रहा है। मैं खुद चाहती हूं कि बिहार के लोग बिहार पर गर्व करें, बिहारी होने पर गर्व करें और पूरा देश बिहार और बिहारियों को सम्मान की नजर से देखे। लेकिन जो सच है वो ये है कि बिहार इस वक्त बहुत बुरी हालत में है और इस बात पर बिल्कुल गर्व नहीं किया जा सकता। हर वो आदमी बिहार को ठग रहा है जो बिहार वालों को बिहारी होने पर गर्व करने के लिए कह रहा है। अरे किस बात पर गर्व करना है भाई आपको? बढ़ते अपराधों पर या भयंकर बेरोजगारी पर, गिरते पुलों पर या बर्बाद हो चुकी शिक्षा व्यवस्था पर? किस बात पर? मुजफ्फरपुर की एक लड़की बलात्कार के बाद चाकुओं से गोद डाली गई और उसे इलाज के लिए पटना आना पड़ा।
बिहार की कानून व्यवस्था का हाल तो पूरी दुनिया जानती है, पर क्या यह सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए कि मुजफ्फरपुर में अच्छा अस्पताल क्यों नहीं है? बच्ची का इलाज वही क्यों नहीं हो पाया? कौन पूछेगा यह सवाल? मीडिया तो सरकारों की चापलूसी और कराची पर मिसाइल दागने में व्यस्त है, और आम जनता मोदी जी की चुनावी रैलियों में जाकर दिहाड़ी कमा रही है, मंच पर खड़े मोदी जी का पराक्रम सुन रही है, मोदी जी की नसों में सिंदूर बह रहा है, और आम जनता बिरयानी पैकेट के इंतजार में सारी बकवास सुनती जा रही है। तो मुझे बताइए अब क्या किया जाए? सवाल पूछना छोड़ दिया जाए? सत्ता में बैठे लोग तो यही चाहते हैं, इसीलिए तो एक सवाल पूछने पर एफआईआर करवाते हैं, इसीलिए तो मुझे गालियां देते हैं, क्योंकि उनके पास मेरे सवालों का कोई जवाब नहीं है। इसीलिए तो वो सवाल पूछने वाली सारी आवाजों को लालच देकर और डर दिखाकर बंद कराना चाहते हैं। मुझे बताइए, मोदी जी की नसों में सिंदूर बहने से बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था कैसे ठीक होगी? क्या मोदी जी की नसों का सिंदूर उस बेटी की जान वापस ला सकता है जिसको बलात्कार करके मार दिया गया? उस बेटी की मौत की जिम्मेदारी सरकार के मत्थे क्यों नहीं मढ़ी जानी चाहिए? उस बेटी की मौत उन सब के सिरों पर मढ़ी जानी चाहिए जो सरकार से अच्छे अस्पतालों की मांग करने की बजाय बिना बात बिहारी होने का गर्व करते रहे। और वो सारे कलाकार, लेखक और नेता भी इस पाप में भागीदार हैं जिन्होंने सरकार की चापलूसी की और बिहार वासियों को ठगने में सरकार की मदद की। बिहार के लोगों के पास क्या नहीं है? मेहनत करके शहरों को महानगर बना दिया, देश चलाने के लिए हजारों आईएएस बिहार ने दिया, देश को विद्यापति और वशिष्ठ नारायण सिंह जैसे विद्वान बिहार ने दिया, कलाओं की धरती है बिहार। लेकिन हम इस सच से भी मुंह नहीं मोड़ सकते कि इस वक्त बिहार अपने सबसे बुरे दौर में है, और सरकार बिल्कुल नहीं चाहती कि आम बिहार वासी इस मुद्दे पर बात करे। सरकार पूरी ताकत लगा रही है कि बिहार का चुनाव बिहार के मुद्दे पर न होने पाए। पहलगाम हमला सरकार की नाकामी थी, लेकिन सरकार उसे भी चुनाव में भुनाना चाहती है। बिहार के लोगों को यह बात गांठ बांध लेनी चाहिए कि बिहार की असली समस्या बेरोजगारी, अशिक्षा, खराब स्वास्थ्य व्यवस्था, खराब अस्पताल, खराब शिक्षा व्यवस्था, बढ़ते अपराध और भयानक भ्रष्टाचार है। बिहार के लोगों को इन्हीं मुद्दों पर न सिर्फ वोट देना होगा, बल्कि बिहार की इस दुर्दशा पर सवाल भी पूछना होगा। और उन लोगों से बिहार वासियों को बेहद सतर्क हो जाने की जरूरत है जो बिहार के लोगों को फर्जी गर्व करने के लिए कहते हैं। ये लोग आपके दुश्मन हैं, ये लोग सरकार के एजेंट हैं जो बिहार की दुर्दशा से बिहार के लोगों का ध्यान भटकाना चाहते हैं। सबसे पहले बिहार को गर्व करने लायक बनाइए, खराब चीजों को ठीक कीजिए, उसके बाद ऐसा गर्व कीजिए कि पूरी दुनिया देखती रह जाए। तो मेरे साथ एक बार जोर से बोलिए, जय जय भारत, जय बिहार। तो देखा और सुना आपने किस तरह से इस पूरी घटना को लेकर लोक गायिका नेहा सिंह राठौर ने बिहार सरकार को जमकर धोया है। आपको बता दें कि इस मामले में विपक्ष नीतीश सरकार पर बरस रहा है। बच्ची से दुष्कर्म और मौत मामले में आरजेडी कांग्रेस ने नीतीश कुमार सरकार के खिलाफ पटना में जोरदार प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नीतीश कुमार और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और पीड़ित परिवार के लिए न्याय की मांग की है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि पीएमसीएच रेफर की गई बलात्कार पीड़िता को कथित तौर पर अस्पताल में बिस्तर उपलब्ध न होने के कारण कई घंटों तक एम्बुलेंस में इंतजार करना पड़ा, इसकी वजह से बच्ची की मौत हो गई। ये है बिहार की डबल इंजन सरकार की व्यवस्था, और ये है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दावों की पोल कि एक मासूम बच्ची के साथ पहले रेप होता है, कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े होते हैं, उसके बाद जब वो बच्ची अस्पताल जाती है तो उसको वहां पर सही से इलाज नहीं मिलता है, घंटों तड़पती रहती है, बेड न मिलने के आरोप लगाए जा रहे हैं, और जिसकी वजह से बच्चे ने दम तोड़ दिया। जी हाँ, इस घटना ने पूरे बिहार को हिलाकर रख दिया है, बल्कि पटना से लेकर दिल्ली तक हड़कंप मचा हुआ है। स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर सरकार पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि जो सरकार बड़े बड़े दावे करती है, उसकी सरकार में एक रेप पीड़िता बच्ची को बेड तक नसीब नहीं हो सका, सही से उसको इलाज नहीं मिल सका, और जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए 4PM।